अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं नेक्स्ट पीओएस पाकिस्तान 2023 का पार्ट 3। आज हम लोग बताएंगे आपको नेक्स्ट पीओएस पाकिस्तान 2023 के बारे में, इसकी सेटिंग्स के बारे में। तो आज हम लोग इसकी सेटिंग्स में जाते हैं। तो ये हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पीओएस 2023 पे। तो यहाँ से अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक एनिमेटेड मेन्यू खुल जाता है। यहाँ से हम अपनी रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, क्लाइंट्स, वेंडर्स, अपने सेल इनवॉइसेस, सेल्स रिटर्न्स एंड परचेज इनवॉइस एंड परचेज रिटर्न के बारे में देख सकते हैं। इसके बाद हम जाते हैं अपनी यहाँ सेटिंग्स में। जनरल सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले आता है डेटाबेस पाथ। डेटाबेस पाथ क्या है? डेटाबेस पाथ है कि आप लोगों का जो भी डाटा होगा, इसकी जितनी फाइल्स हैं, इसकी जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, वो सब की सब कहाँ सेव होंगी। तो ये हम चेंज भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये 3 डॉट पे क्लिक करके आप लोग कहीं भी से सिलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी का नेम आपने यहाँ लिखना है। मान लें मेरी कंपनी का नेम है और ये हमारी, अगर हम इससे बाहर फॉरेन नेम कोई लेना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान के अलावा कोई नेम लेना चाहते हैं, तो ये किंग एंड को एस। इसके बाद हम अपने कंपनी का एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं कि हमारी कंपनी मान लें इस्लामाबाद में है, बाद में गोरी टाउन कर लेते हैं कि किसी फेज़ में है। इसके बाद हमारा जो फॉरेन कंपनी एड्रेस है, इसमें हमने यहाँ टाइप करना है। अगर हमारी कोई बाहर कंपनी है, उसकी जो ब्रांच है, उसका एड्रेस हमने यहाँ लिखना है। हम लिख देते हैं स्ट्रीट, लिख देते हैं कोई। इसके बाद हमने यहाँ अपना नंबर लिखना है, जो हमारी कंपनी का मेन नंबर होगा। आप लोगों को जिस नंबर पर कॉल्स आएंगे, जिस पे आपके ऑर्डर प्लेस होंगे, वो नंबर, ताकि आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी मिलती रहे। ये आपका VAT आपने यहाँ लिखना है, अपनी वेबसाइट आपने यहाँ लिख देनी है। इसके बाद आपने अपनी यहाँ ईमेल लिख देनी है। यहाँ आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है। एंड ये आपकी कंपनी का लोगो है। यहाँ से आप कोई भी लोगो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास कोई फाइल पड़ी हो, लाइक ये हमारे पास आ गया है लोगो। इसके बाद हम अगली सेटिंग्स पे जाते हैं, इन्वेंट्री सेटिंग्स पे। इन्वेंट्री सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले आते हैं फास्ट बार कोड। फास्ट बार कोड क्या है? एनेबल बार कोड रीडर। आप लोगों को एक डिवाइस मिलती है, उस डिवाइस को कहते हैं बार कोड रीडर। वो 2D और 3D होती है। अब यहाँ आप लोग अगर इसे ऑन करेंगे तो आप लोगों ने जो बार कोड प्रिंट करना है, वो बार कोड आपका पेस्ट हो जाएगा। यानी जैसे ही उसे स्कैन किया जाएगा तो आपकी जो आइटम है उसकी इंफॉर्मेशन आपकी सेल्स इनवॉइस में ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद मर्ज रिपीटेड आइटम्स, ये है कि आपकी एक आइटम अगर आपने गलती से 2 दफ़ा उसको सेव कर लिया, तो ये अपने आप उस 2 दफ़ा जो सेव हुई है उसको एक कर देगा। इसके बाद हमारे पास आता है सेल्स इनवॉइसेस सीरियल नंबर बाय डेट। अब मान लें आज हमारी एक सेल हुई है, एक 10 रुपये की सेल हुई है। अब वो जो सेल्स हैं वो एक सीरियल नंबर के तौर पे इसमें सेव होती हैं। यानी कि अगर हमारी 10 रुपये की सेल हुई है, उसका नंबर 1 है, तो अब उस एक नंबर को हमने किस डेट पे सेव करना है? वो आज की डेट पे सेव होगा। यानी कि आज है 8 है, आज की डेट पे वो सेव होगा। सेल्स इनवॉइस नंबर एंड डेली रिपोर्ट्स विद टाइम, ये हमारा रिपोर्ट्स को सेव करने का टाइम है कि डेली के डेली आपकी रिपोर्ट सेव होगी। इसके बाद हमारे पास है ये रीसेट डेली ट्रांजैक्शन फ्रॉम आवर। अब यहाँ आपने वो वाला आर लिख देना है जिसमें आपकी जो शॉप है, आपकी बार्बर शॉप है, आपकी कोई रेस्टोरेंट है, आपका कोई फार्मेसी है, कोई कपड़े की दुकान है, क्लॉथ हाउस है, आपने उसे यहाँ टाइम उसका ऑन कर देना है। मान लें मेरी शॉप खुलती है 1 बजे खुलती है रात के, या 2 बजे, 3 बजे मेरा कोई पेट्रोल पंप है, तो मेरा 3 बजे खुलता है। एंड इस वक्त वो ये अपने आप उसको रीसेट कर देगा और अगले दिन की जो सेल्स हैं वो इसमें सेव करेगा। डेली डिस्काउंट, अगर आपने कोई डिस्काउंट डाला हुआ है अपने क्लॉथ हाउस है, मान लें आप विंटर का आपने कोई सेल डाली हुई है, तो आपको यहाँ उसकी डेली की डिस्काउंट की मिल जाएगी। इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये स्टार्ट किस तारीख को होगी? मान लीजिए 3 तारीख को स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम लोग ये कितने दिन रहेगी? ये रहेगी 5। डेली अपनी चीज़ों पर हमने कितने % की सेल लगानी है, ये हम यहाँ लिख देते हैं। हम लोग लिख देते हैं 9% की सेल है। डिस्काउंट इन इनवॉइस, डिस्काउंट फॉर आइटम्स, ये क्या है? डिस्काउंट इन इनवॉइस यानी कि पूरी की पूरी जो बिल है, यानी आपका बनता है 500 रुपये का बिल, उसमें ये 9% ऑटोमेटिकली सेल लगा देगा, डिस्काउंट कर देगा। डिस्काउंट फॉर आइटम्स ये है कि आपका मान लें एक आइटम है 50 रुपये की, अब उसने 3 50-50 वाली आइटम्स खरीदी हैं, तो ये हर आइटम पे 9% डिस्काउंट लगा देगा। उसके बाद हमारे पास आता है अलाउ नेगेटिव क्वांटिटी इन सेल्स इनवॉइस। ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई आइटम ख़त्म हो जाती है हमारी इन्वेंट्री में, मान लें कि हमारे पास एक हैंड फ्री थी, वो 5 दफ़ा सेल हुई है और अब वो हमारे पास कम पड़ गई है, तो ये किसी कस्टमर ने वही चीज़ खरीदी है, यानी कि वो बार कोड रीड हुआ है, किसी मिस्टेक की वजह से वो बार कोड लेकिन रीड हुआ है और वो चीज़ माइनस में आ रही है, तो ये ऑटोमेटिकली वो सामने और आप उसे हटा सकते हैं ताकि आप
आपका जो सिस्टम है, आपका जो कैश है, 2 पेमेंट मेथड्स फॉर सेल्स इनवॉइस, यानी कि मान लें अगर एक इंसान है, उसने एक सेल्स इनवॉइस पे 2 तरह से पेमेंट करनी है, उसके पास अभी पैसे नहीं है इतने कि उसने ऑन कैश भी देना है उसने और बाकी उसने देनी है अपने इजी पैसा से, तो इस तरह से भी आप यहाँ कर सकते हैं। क्वांटिटी डिस्काउंट फॉर आइटम्स, यानी कि आपने पर आइटम के हिसाब से उस पर डिस्काउंट लगाना हो। अलाउ ऐड न्यू आइटम्स इन इनवॉइसेस, आप लोगों ने मान लें आपकी जो इनवॉइसेस वाला मेन्यू है, आपका जो इनवॉइसेस वाला मेन्यू है, उस मेन्यू पे आपका न्यू आइटम वाला ऑप्शन है, वो आपके इनवॉइसेस वाले मेन्यू पे शो हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है डायरेक्ट ऐड स्टेट आफ्टर ओपन इनवॉइसेस। उसके बाद हमारे पास आता है ऑटो नंबर इनवॉइसेस आफ्टर ऐड, यानी कि इनवॉइस का जो सीरियल नंबर है, यानी कि अगर आपने एक इनवॉइस सेव की है 2 नंबर पे, उसके बाद जो अगली आएगी वो ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है अलाउ चूज टैक्स कैलकुलेशन फॉर परचेज, पीछे से जो हमारे पास बल्क में सामान आ रहा है उसके ऊपर जो टैक्स लगा है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। एवरेज यूनिट कॉस्ट व्हेन परचेज, जब हम चीज खरीद रहे हैं तो उसकी पीछे से आने वाली जो यूनिट के हिसाब से, आइटम के हिसाब से नहीं, अगेन यूनिट के हिसाब से जो उसकी कॉस्ट है वो यहाँ आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है सेल्स इनवॉइस मोड, एनेबल टच मोड फॉर डाटा एंट्री स्क्रीन्स, ये आप ऑन करेंगे, यहाँ आपको रिटेल इनवॉइस और रेस्टोरेंट इनवॉइस मिल जाएगा। ये दो ऑप्शंस हैं। आप पहला है आपका, अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, आपका कोई रेस्टोरेंट है तो ये वहाँ आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, और अगर आपकी कोई किराने की शॉप है, आपकी जनरल स्टोर है, आपका फार्मेसी है, आपके कपड़ों की दुकान है, किसी भी तरह की आपकी कोई शॉप है, तो ये रिटेल इनवॉइस वहाँ पे आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है प्रिवेंट सेलिंग एक्सपायर्ड आइटम, ये आप हमेशा ऑन ही रखिएगा, ताकि अगर आपकी कोई फार्मेसी है, आपकी उसमें कोई मेडिसिन है जो कि ज़्यादा एक्सपायर हो चुकी है, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी आइटम की इंफॉर्मेशन देख के, आपने आइटम जब सेव की होगी उसके साथ उसका एक्सपायरी डेट भी डाली है, उसको ऑटोमेटिकली हटा देगा और आपको नोटिफाई दे देगा। अब ये अगला ही ऑप्शन आ गया है कि नोटिफाई आइटम एक्सपायरेशन ऑन स्टार्टअप, अगर मान लें आपकी कोई आइटम है उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, तो उसकी एक्सपायरी डेट का ही आपको ऑटोमेटिकली आपके मेन्यू पे बता देगा। आइटम सर्च विद इमेज, आपके पास कोई इमेज है, उसकी आप लोगों ने उसका नाम आपको नहीं याद किया, आपने उसका नाम क्या रखा है, आपने उसकी बस वो इमेज अपने सर्च बार में डालनी है और आपको उस इमेज का मिल जाएगा। प्रिंट कैटेगरी बाय कैटेगरी प्रिंटर, नेविगेट टू लास्ट रिकॉर्ड आफ्टर ओपन स्क्रीन, यानी कि आपने जैसी अपनी स्क्रीन आज बंद की है, आज मैंने अपनी स्क्रीन बंद की है, कल जब आके मैं अपनी स्क्रीन खोलूँगा तो इसका मतलब कि हमारी जो लास्ट दिन की हमारी जो सेल कल हुई है, इसका मतलब वो हमें ऑटोमेटिकली हमें सामने आ जाएगी और हम अपना हिसाब दोबारा क्लियर कर सकते हैं। अलाउ सर्च कॉलम्स चूज़र, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अलाउ ग्रिड कॉलम चूज़र, के अब हमने एक हमारे पास कॉलम है, एक ग्रिड है, अब इसके अंदर हमने दोनों में करने हैं सर्चेज, ये आपको हमें अलाउ कर देगा। इसके बाद हमारे पास आता है अलाउ ग्रिड डिज़ाइन, हमने अपनी ग्रिड का अलग से डिज़ाइन बनाना है। इसके बाद हमारे पास आते हैं अलाउ चेंज आइटम यूनिट इन इनवॉइसेस, अगर हमने आइटम के यूनिट के अंदर कोई चेंज करना है तो वो हम इनवॉइसेस वाले मेन्यू पे ही उसको चेंज कर सकते हैं। अलाउ ज़ीरो कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर हमारे पास ज़ीरो कॉस्ट पर प्राइस है तो उसको भी हम अलाउ कर सकते हैं। एनेबल सिस्टम साउंड इफ़ेक्ट्स, यानी कि हमारे जो सिस्टम के ऑब्वियसली साउंड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे मैं यहाँ कहीं जाता हूँ किसी बटन पे, ये साउंड आपको अलाउ हो। इसके बाद हमारे पास आता है शो वेब ब्राउज़र डायलॉग एट फर्स्ट टाइम, अगर आप जब पहली दफ़ा खोलेंगे इससे तो आपको वेब ब्राउज़र का डायलॉग इसमें दिख जाएगा, ताकि आपने कुछ सर्च करना हो, कोई और चीज़ देखनी हो। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सेल्स इनवॉइसेस फुटर टेक्स्ट, अगर आप लोगों ने डेली की डेली इन्फॉर्मेशन लेनी हो, यहाँ पे आपने फुटर टेक्स्ट डालना है इनवॉइसेस का। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेसिमल प्रिसीजन फॉर क्वांटिटी, अगर आपने क्वांटिटी कोई ऐसी है आपकी, मान लें कि आप एक रेस्टोरेंट है, आपने वहाँ 1.5 प्लेट एक लड़के ने 1.5 प्लेट मंगवाई है बिरयानी की, तो उसके अंदर आप 1.5 डालेंगे तो ये मिल जाती है हमें वहाँ एक क्वांटिटी। डेसिमल प्रिसीजन कितनी है, 1 2 3, यानी कि 1.5 है, 1.55 है। अगर आप उसने कोई आपकी कोई ऐसी शॉप है जहाँ पे आप 0.5 या 3 डिजिट्स हो जाते हैं, आपके 4 डिजिट्स हो जाते हैं, उस हिसाब से आप सेल करते हैं किलोग्राम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो यहाँ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आती है डेसिमल प्रिसीजन फॉर कॉस्ट एंड प्राइस, तो ये है हमारे पास कि अगर आपने कोई चीज़ जो सेल की है
उसकी प्राइस जो आपको मिलेगी वो डेसिमल्स में आप ले सकते हैं या नहीं, डेसिमल्स में अगर लेनी है तो कितने डिजिट्स में लेनी है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। रेस्टोरेंट सेटिंग्स में हमारे पास आ जाता है शो लोकल ग्लोबल इन सेल्स इनवॉइस। अगर आपकी लोकली भी एक रेस्टोरेंट है, आपका उसी रेस्टोरेंट की ब्रांच आपकी बाहर के मुल्क में भी है, तो आपकी जो इनवॉइस है वो आपको कौन से उसके आपकी जो इनवॉइस है, आपकी जो रिसिप्ट है, उस रिसिप्ट पे कौन सी जो एड्रेस है वो उसके ऊपर लिखा होगा, यानी कि पाकिस्तानी है या बाहर का है। इसके बाद हमारे पास मिल जाएगा ये एनेबल रूम्स एंड टेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स, यानी कि आपके जो रूम्स हैं, जो टेबल्स हैं वो रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगे। फार्मेसी के हमारे पास अलग से सेटिंग्स हैं। अगर आपकी कोई फार्मेसी है, मेडिकल स्टोर है, तो आप वो यहाँ डाल सकते हैं। एनेबल इफेक्टिव मटेरियल्स फॉर फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी की जितनी सी अलग से सेटिंग्स हैं वो सारी यहाँ से एनेबल हो जाएंगी। ये है हमारे पास इमेज स्लाइडर, यानी कि अगर आपने कोई कस्टमर मेन जो आप ये सबसे पहले हमारे पास इसमें इमेज ये है हमारे पास इमेज स्लाइडर। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कस्टम मेन इमेज स्लाइडर। इसे ऑन करके हमें अलग अलग जगह से हम अपनी फ़ोटोज़ को, अपनी पीएनजीज़ को, अपने कुछ सेल्स की इन्वॉइसेस को, या फिर अपनी जितनी भी हमारे पास यूज़फुल हमारे लिए इमेजेस हैं उन्हें यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये हमें सेव सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है कि आपने जितने भी चेंजेस करने हैं, जितने भी चेंजेस किए हैं, उन सबको आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये हमारे पास सेव हो गई हैं। अब हम क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारी सेटिंग सेव हो गई हैं। अभी आज हमने आपको इसकी सेटिंग्स के बारे में बताया है। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको इसके डिज़ाइन, बारकोड डिज़ाइन और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।